सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका माप क्या होता है। तो देखो, पहला नंबर क्या होगा, F बराबर क्या होता है, ma होता है। लेकिन a के स्थान पर अगर g रख दो, क्या रख दो, a के स्थान पर अगर g रख दो तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो चलिए, अगर मैं a के स्थान पर g रख देता हूँ तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, F बराबर ma। लेकिन ma तो F बराबर ma होता है, लेकिन F बराबर mg भी होता है। क्या होता है, F बराबर mg भी होता है। ठीक है, a के बराबर क्या हो जाता है, जब g हो जाता है तो क्या हो जाता है, F बराबर mg भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, आपने एक चीज़ तो सुना होगा, भार बराबर क्या सुना होगा कि mg होता है। क्या होता है, W भार बराबर क्या होता है, W भार बराबर क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, W भार बराबर mg होता है। तो क्या आपको mg बराबर mg लिख सकते हैं, मतलब आप W बराबर F लिख सकते हो कि नहीं। क्या W बराबर F लिख सकते हो कि नहीं, आप लोग ये बताइए। पहले कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि F बराबर क्या होता है, mg होता है, और W बराबर भी mg होता है। तो क्या हम W बराबर F नहीं लिख सकते, क्या हम W बराबर F नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो W क्या है, W आपका भार है। क्या है, जो W है ये आपका भार है। ठीक है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ भार। ठीक, तो बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल के माप क्या होता है, क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैंने इतना समय क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज़ें समझ में आ गया, क्योंकि भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन नहीं करती। आप बताओ, कोई पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन नहीं कर रही है, तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अगर पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं कर रही है तो बताओ ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ध्रुवों पर अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समान रहेगा। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से क्या लेना देना। ठीक है, ध्रुव पर, ठीक है, जब घूर्णन करना बंद कर देगा तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समान रह जाएगा। क्या रह जाएगा, समान रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि दो आवेश के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच का बल क्या होगा। तो बीच का बल क्या होगा, मतलब अगर दूरी को आधी कर दिया जाए तो आपने फार्मूला तो सुना होगा, F प्रोपोर्शनल टू A/r²। क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू A/r² होता है। ये देख लो, अगर यहाँ पर R क्या होगा, बढ़ेगा तो F घटेगा। क्या होगा, R बढ़ेगा तो F घटेगा। क्या होगा, R बढ़ेगा तो F घटेगा। ठीक है, और अब देख लो, तो क्या कर दिया गया है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, आधी कर दिया गया। त्रिज्या क्या कर दी गई है, उसकी बीच की दूरी क्या कर दी गई, आधी कर दी गई है। तो F क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू आधी कर दिया गया, R का मान मतलब 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 या 0.5 क्या कर दीजिए, 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आधा को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55 हो गया। और यहाँ पर जब पॉइंट को हटाएंगे तो 00 आ जाएगा और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एफ प्रोपोर्शनल टू 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनके बीच का बल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आया। मैंने क्या बताया, जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/r² के होता है, r² के होता है, 1/r² के होता है। ठीक है, तो फिर जब आपका r का मान रखोगे तो आपका 4 गुना हो जाएगा, बल जो हो जाएगा वो आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बल 4 गुनी हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, कह रहा है कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानता क्या है। क्या कह रहा है, कूलाम बल जो होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें समानता का पालन क्या होता है, या सामान्य पालन क्या करता है, उसमें कौन सी चीज़ पालन करती है, दोनों में एक ही समान की होनी चाहिए। तो देखो, आपने सुना होगा जो कूलाम बल होता है, कूलाम बल होता है एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2 के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। ठीक है, क्या होता है, 1/r² के। ये कूलाम बल होता है, क्या होता है, ये कूलाम बल होता है। मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही साथ समझा दूँ। ठीक है, चलिए दोनों एक ही साथ समझाऊंगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2 कूलाम बल के लिए। ठीक है, Q1 Q2, और फिर क्या होता है, इसी के एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r² होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भी एफ बराबर एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, M1 M2, क्या होता है, M1 M2। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r² होता है। तो देखो दोनों में समानता क्या है, आप बताओ दोनों में समानता क्या है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये तो आपका समानता रहेगा नहीं, जो ये है आपका, ये दोनों तो आपका समानता रहेगा नहीं। केवल यही है जो एफ के प्रोपोर्शनल के 1/r² के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका दोनों समानता है क्योंकि दोनों समान दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, व्युत्क्रम त्रिज्या वर्ग के अनुपाती नियम लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, व्युत्क्रम त्रिज्या का अनुपात लगता है। कौन सा नियम लगता है, व्युत्क्रम त्रिज्या वर्ग के अनुपात का लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात का व्युत्क्रम होता है, मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना इसे आप लोग नोट कर लीजिए और दोनों में अंतर देख लीजिए, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, क्या है, इसमें द्रव्यमान है और इसमें कूलाम है, आवेश है। तो आवेश और द्रव्यमान में दोनों में अंतर होता है। क्या होता है, आवेश और द्रव्यमान में दोनों में अंतर होता है। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा, और जो इसमें होगा गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, केवल आकर्षण होगा, और इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा। यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बन गए, पहला नंबर, जो कूलाम बल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपकी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल में आपका केवल आकर्षण होता है। क्या होता है, केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता, क्योंकि उसमें प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं, प्लस माइनस होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पर देख लो क्या कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर कह रहा है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 23 घंटा 1/4, 23 होल 1/4 घंटा होता है। क्या होता है, 23 होल 1/4 घंटा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये कहाँ पर दिया गया है, देख लो, ये लगभग 24 लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, ये लगभग 24 लिख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो
आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। अब आपको बताना है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर बताइए। क्या कह रहा है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। तो किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है ये बताना है आप लोगों को। कितने बच्चे बता सकते हैं। देखो पहला नंबर, पृथ्वी पर जो होता है जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है, ठीक है। क्या होगा, ध्रुवों पर कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है आपको बताना है, बताइए भूमध्य रेखा पर क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखो 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से इतना किलोमीटर की प्रति सेकंड, कितना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड क्या किया जाता है, से फेंका जाता है, कि वेग से फेंका जाता है। कोई वस्तु है जिसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उस वस्तु में क्या चीज़ें होंगी। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी, या 2 घंटे बाद लौट जाएगी, या 24 घंटे बाद लौट आएगी, या कुछ निश्चित नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी पर वह वस्तु लौटेगी ही नहीं। क्यों, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्यों, ये तो पूछोगे ना क्यों। क्योंकि ये जो है ना, ये जो है आपका वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आपका पलायन वेग का है। क्या, पलायन वेग का, ठीक है। पलायन वेग का सूत्र है ये। पलायन वेग जो है ये आपका जो पलायन वेग के बराबर हो जाता है। इसका वेग क्या हो गया है, पलायन वेग के बराबर हो गया है। इसीलिए पृथ्वी पर अगर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु पलायन वेग के बराबर फेंक दिया जाएगा, अगर पलायन वेग के बराबर कोई भी चीज़ को उतने वेग से फेंक दिया जाएगा, तो वो वस्तु पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अब वही चीज़ आ गया है, वही क्वेश्चन आ गया, देख लो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसे लगाना चाहिए, ठीक है। और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग समझोगे तभी आप लोगों पर लगेगा, ठीक है, तभी आप लोग लगा पाओगे। तो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आ गया है ये 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बताइए। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता रहता है, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग टेस्ट वहाँ पर दीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत अनिवार्य है। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा पर किसकी तुलना में होगी जो वस्तु का भार पृथ्वी की। अब बताओ, वस्तु का भार पृथ्वी की, जो वस्तु का भार है पृथ्वी की चंद्रमा पर, ठीक है, किसके तुलना में होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले चंद्रमा पर कोई वस्तु रहा होगा, मान लीजिए वो 6 ग्राम का रहा होगा। कितने ग्राम का रहा होगा, वो 6 ग्राम का रहा होगा। तो यहाँ पर आने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद वो कितने ग्राम का हो जाएगा, वो कितने ग्राम का हो जाएगा,
बताइए वो कितने ग्राम का हो जाएगा? वो छकाओ 36 ग्राम का, ठीक है। कितने ग्राम का? छकाओ 36 ग्राम का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। पहले नंबर, अगर चंद्रमा पर 1 रहा होगा, 1 ग्राम का वस्तु रहा होगा, तो यहाँ पर आने के बाद वो 6 ग्राम का वस्तु हो जाएगा। तो अब चालाकी करना, जब सोना खरीदने जाना, जब सोना को खरीदना, तो कह देना कि मुझे चंद्रमा पर लेकर चलिए, वहाँ पर मैं सोना को खरीदूंगा, ठीक है। आपको जो सोनार है ना वो चूतिया बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने ग्राम का हो जाएगा? 6 ग्राम का। तो बताओ 6 गुनी हो जाएगी, कितनी अधिक हो जाएगी? 6 गुनी अधिक हो जाएगी पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है एक लिफ्ट इतने मीटर पर सेकंड की वेग त्वरण से, क्या कह रहा है? एक लिफ्ट है जो इतने मीटर पर सेकंड की त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही, क्या नीचे की ओर जा रही है। तो इतना केजी द्रव्यमान का आदमी है जो लिफ्ट पर चढ़ता है, लिफ्ट में चढ़ता है, उसके बाद तो उसको कितना हल्का महसूस होगा। तो आपको क्या सूत्र होता है? F बराबर होता है ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान कितना दिया गया है? 80 दिया गया है, और आपको त्वरण कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। तो 80 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 न्यूटन का वो बल क्या होगा? उसे 80 न्यूटन का बल हल्का महसूस होगा। क्या होगा? उसे 80 न्यूटन का बल हल्का महसूस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जब आप लोग कार वगैरह में बैठते हो, क्या है, कार वगैरह में बैठते हो, तो आपके क्या हो जाते हैं? पुल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऐसे कुछ पुल आ जाते हैं, ठीक है। पुल आ जाते हैं, ठीक है। पुल आने के बाद, ये जो आपका पुल आ जाता है, पुल आने के बाद मान लीजिए कोई कार है, ठीक है। क्या है? ये कोई कार है, ठीक है। ये कोई कार है, ठीक, बना दे रहा हूँ कार। ये मान लीजिए कोई कार है और आप इसमें बैठे हो और ये जा रहा है। जब ये जा रहा है तो आपको महसूस होगा कि मेरा जो वज़न है वो बढ़ गया है। लेकिन जब ये नीचे की ओर आता है, क्या होता है? जब ये नीचे की ओर आता है तो आपको लगता है कि मेरा जो सांस है वो ऊपर की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो बल है ना वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है जब वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अनुभव कीजिएगा। अभी आप लोग अगर गाड़ी में बैठ कर देख रहे हो तो ये चीज़ें अनुभव करना, ठीक है। ये चीज़ें अनुभव करना और आपको लगेगा कि हाँ फिजिक्स कुछ चीज़ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल m1 m2। अब ये वाला मैंने आपको बताया था कि क्या लगता है, इसमें केवल लगता है आकर्षण बल। क्या लगता है? केवल आकर्षण बल लगता है, ठीक है। कौन सा बल लगता है? केवल आकर्षण बल लगता है। तो इसे आकर्षण बल के द्वारा परिचित होता है, ठीक है। कोई भी दो द्रव्यमान है और आर रेडियस पर रखी हुई है तो उसमें कौन सा बल लगेगा? केवल आकर्षण बल लगेगा, ना कि प्रतिकर्षण, ठीक है। कौन सा बल लगेगा? केवल आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ पर देख लो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है। अब बताओ, कोई मान लीजिए जी का मान कहाँ पर घटेगा? बताओ जी का मान कहाँ पर घटेगा? आयाम में घटेगा या वजन में घटेगा या क्षैतिज विस्थापन में घटेगा या ऊंचाई जाने पर? तो मैंने आपको क्या बताया, आयाम में तो घटेगा नहीं, ठीक है। जी का मान आयाम में नहीं घटेगा, ठीक है।
वजन में भी नहीं घटेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 36 विस्थापन, यहाँ पर भी आपका नहीं घटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर आप 36 चल रहे हो, मतलब सीधी रेखा में चल रहे हो, तो आपका जी का मान नहीं घटने वाला। उसके बाद अब रही बात, आप ऊंचाई पर जब जा रहे हो तो जी का मान माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है, जब नीचे से क्या कर रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो जी का मान पॉजिटिव हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका घटेगा। ऊंचाई में आपका क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। घटेगा भी, अगर ऊंचाई वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा वस्तु तो बढ़ेगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर वस्तु जाएगा तो घटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ऊंचाई पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी समझाया भी हूँ, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देख लो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड का ऊर्जा क्या होता है। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड का ऊर्जा, मान लीजिए जब यहाँ से वस्तु गिरा होगा, ठीक है, क्या होगा, इसका गिरा होगा मुक्त रूप से, मान लीजिए मुक्त रूप से गिर रहा है, ठीक है, यह मुक्त रूप से गिर रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होने लगती है। क्या होने लगती है, गतिज ऊर्जा अधिक होने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि इसका जितना नीचे आएगा उतना इसका वेग बढ़ेगा, जितना ये वस्तु नीचे आएगा उतना इसका वेग बढ़ेगा, ठीक है। क्या बढ़ेगा, जितना वस्तु ये नीचे आएगा उतना इसका वेग बढ़ेगा। और आपने फार्मूला तो पढ़ा ही है कि के बराबर हाफ mv², क्या पढ़े हो, के बराबर हाफ mv²। जब b का मान बढ़ेगा तो k का मान बढ़ेगा, ठीक है। जब b का मान बढ़ेगा तो k का मान बढ़ेगा, मतलब जब आपके वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, जब आपका वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। ये चीज़ें आपको समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देख लो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक चुंबक की क्षण को लंबाई से 4 टुकड़े को काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 4 टुकड़ों में काट दिया जाए। कोई भी लंबाई मतलब कोई चुंबक है और उसे अगर लंबाई से 4 टुकड़े कर दिया जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। तो बताओ उसमें ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको बताऊं, देखो कोई मान लीजिए ये क्षण है, मान लीजिए कोई क्षण है, और जब इसे काटा गया कितने टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और ये 4 टुकड़ा, ठीक है। 4 टुकड़ों में काट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल था तो ये साउथ हो जाएगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अगर आपने एक चुम्बक लीजिए और चुम्बक को तोड़ दीजिए तो ना वो दोनों जुड़ेंगे नहीं, फिर जब तोड़ दोगे बीच में अगर उसे सीधा जोड़ने जाओगे तो जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या, एक में नॉर्थ पोल आ जाएगा, एक में साउथ पोल आ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं इसमें, चुम्बक का यही खासियत है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, फिर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो कितने हो जाएंगे इसे गिन लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ध्रुव हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8, कितना हो गया, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 8। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपको इससे भी समझा दिया, और इतने आसान लेवल में आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूँ ना, यूट्यूब पर कोई समझाएगा नहीं जो मैंने आपको ये आसान लेवल समझा दिया, ठीक है। इतना आसान समझा दिया हूँ, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, और जो बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं उनका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। पहला नंबर, गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपस्थिति में देखो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, mg। क्या होता है, mg होता है। अगर ये ना रहे, मतलब ये जीरो हो जाए, F क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब mg बराबर आपका जीरो हो गया तो देखो W बराबर क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है। अगर यहाँ पर mg का मान जीरो है, mg का मान जीरो है कि नहीं, mg का मान जीरो है, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, भार बराबर mg होता है। तो mg का मान जीरो है, तो बताओ W का मान क्या होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब W बराबर जीरो हो गया, मतलब भार जब जीरो हो गया, क्या हो गया, भार जीरो हो गया, मतलब भारहीन हो गया। क्या हो गया, भारहीन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते थे, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा, PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता रहता है, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर टेस्ट भी देते रहिए, ठीक है। तो जाइए अभी टेस्ट दीजिए और आसानी से टेस्ट देकर अपना पूरा काम कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।